नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है और इन 10 सालों में आपको इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जत करने का प्रयास किया जाए, आपकी प्रतिष्ठा गिराने का प्रयास किया जाए और गलती चाहे किसी की भी हो, जिम्मेदार आपको ठहराया जाए, आपको नुकसान भी पहुंचाया जाए, तो आपको कितना दुख होगा। यकीनन बहुत ज़्यादा दुख होगा और नुकसान की वजह से आप परेशान भी होंगे। और यही किया जा रहा था विदेशी कंपनियों द्वारा भारत की एक सरकारी कंपनी के साथ, जिसके जरिए डायरेक्टली भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आज 26 जनवरी के समारोह के समय ही भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी ये कि 10 सालों तक चली ये लंबी लड़ाई आखिरकार हमने जीत ली है। और ये लड़ाई हमारी प्रतिष्ठा की थी, हमारी इज्जत की थी और हमारे सम्मान की थी। और 10 सालों तक हमने खूब सहा, इसका हमें मुआवजा भी मिल चुका है, वो भी बहुत मोटा। चलिए क्या है पूरा मामला, मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयां। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 2010 में। उस समय भारत की कंपनी ओएनजीसी को ब्राजील की कंपनी पेट्रोब्रास और इटली की कंपनी ईएनआई, इसके अलावा नॉर्वे की कंपनी रॉकसोर्स के साथ मिलकर तेल खोजने का काम दिया गया। और इसके लिए जो महानदी बेसिन था, स्क्रीन पर आप देखिए, यह है महानदी बेसिन यहाँ पर। इसके अलावा जो कावेरी बेसिन है, स्क्रीन पर आप देखिए, दक्षिण भारत में पड़ता है कावेरी बेसिन। यहाँ पर कम से कम 3 ब्लॉक थे जिनमें इन्हें कच्चे तेल की खोज करनी थी। इसके अलावा जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, जो आंध्र प्रदेश के कोस्ट के पास है, स्क्रीन पर आप इसका मैप देखिए, यहाँ पर भी ये 3 ब्लॉक दिए गए थे कि जी आपको यहाँ पर कच्चे तेल की खोज करनी है। तो खैर 1 साल तक चारों कंपनियों ने मिलकर इसकी खोज शुरू करी, लेकिन तीनों जगह कंपनियों को कुछ भी नहीं मिला, सारे ब्लॉक खाली थे। अब ऐसा होते ही ब्राजील की कंपनी पेट्रोब्रास, इटली की कंपनी ईएनआई और नॉर्वे की कंपनी रॉकसोर्स, तीनों विदेशी कंपनियां ओएनजीसी को बीच खोज में छोड़कर वापस अपने देश भाग गई। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कह दिया कि हमने चारों कंपनियों ने आपस में इस खोज का खर्चा बांटने की जो बात करी थी, वो भी हम नहीं बांटेंगे। ओएनजीसी को सारा बोझ खुद उठाना पड़ेगा, हम अपने हिस्से का पैसा नहीं देने वाले। इतना ही नहीं, ना इन्होंने पैसा दिया, उल्टा खोज छोड़कर भाग गए। ये तो सब कुछ हुआ ही। इसके अलावा इन्होंने भारतीय कंपनी ओएनजीसी पर यह भी इल्ज़ाम लगा दिया कि ये कंपनी प्रोफेशनल नहीं है, इसे सही से पता नहीं है कि कहाँ पर कैसे खोज की जाती है, ऐसे में हम इसके साथ काम नहीं कर सकते। यानी कि हमारा पैसा मारा, हमें धोखा दिया और उसके बाद हमें दुनिया में जलील करने की भी कोशिश करी। अब ये बात ओएनजीसी और भारत सरकार से नहीं सही गई, इसलिए अब से 10 साल पहले 2013-14 में भारतीय कंपनी ओएनजीसी ने इन तीनों कंपनियों के खिलाफ आर्बिट्रेशन लॉन्च कर दिया। यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है, वहां पर जाकर इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि इन्होंने ना सिर्फ हमारा पैसा मारा है, बल्कि दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा खराब करने की भी कोशिश करी है। अब 2014 से 2016 के बीच में ये सारे केस इन तीनों कंपनियों पर दायर किए गए थे और तभी से लगभग पिछले 10 सालों से ये केस चले आ रहे थे। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब ये केस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सारी की सारी कोर्ट ने भारत के पक्ष में यूनैनिमसली तरीके से, यानी कि एक मुश्त तरीके से भारत के पक्ष में अपना वर्डिक्ट दिया है। और ना सिर्फ इन तीनों कंपनियों को खरी खोटी सुनाई गई है, बल्कि इन तीनों कंपनियों को आदेश दिया गया है कि ये भारत को भारी भरकम मुआवजा दे। और ये कितना मुआवजा होगा, तो देखिए, पेट्रोब्रास पर 50 मिलियन का हमने दावा किया था, तो कोर्ट ने कहा है कि आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी देना होगा। तो ऐसे में सिर्फ 50 मिलियन से काम नहीं चलेगा, आपको भारत को 60 मिलियन देने होंगे। वहीं बात करें ईएनआई, जो इटली की कंपनी थी, उस पर हमने 20 मिलियन का दावा किया गया था, लेकिन ब्याज के साथ अब वो हमारी कंपनी ओएनजीसी को 33 मिलियन डॉलर देंगे। वहीं बात करें प्योर, जो कि नॉर्वे की कंपनी थी, उसे 20 मिलियन डॉलर पे करने होंगे। ओवरऑल भारतीय रुपए में बताऊं तो ये 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बैठती है। इतना ही नहीं, इस केस की वजह से इन तीनों कंपनियों की प्रतिष्ठा भी गिरी है। इंटरनेशनल मार्केट में ये मैसेज गया है कि ये कंपनियां धोखाधड़ी करती हैं, जैसा कि इन्होंने भारत के साथ किया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है।
दरअसल ये तीनों कंपनियां 2011 में ही हमारा देश छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि इन्हें लगा कि भारत के किसी भी ब्लॉक में एक बूंद भी तेल नहीं है। लेकिन ओएनजीसी ने लगातार खोज जारी रखी और आपको जानकर खुशी होगी कि इस केस के ही बीच में ओएनजीसी को जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहां पर कच्चा तेल मिल चुका है। और मैंने आपको अब से 1 महीना पहले खबर भी दी थी कि उस तेल को हमने निकालना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो महानदी बेसिन है वहां पर भी हमें तेल मिल चुका है, उसका भी सेस्मिक सर्वे किया जा रहा है। जल्द ही वहां से भी तेल निकालना हम शुरू कर देंगे। इसके अलावा वहां पर हमें तेल के साथ साथ गैस के भी भंडार मिले हैं, यानी कि ये तीनों कंपनियों ने भारत में मौजूद तेल से और गैस से भी अपने हाथ धोए, अपनी इज्जत गंवाई और अब ये भारत को मोटा मुआवजा भी देंगे। हालांकि आप में से कई लोग कह सकते हैं कि यार ये तो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, क्या पता ये कोर्ट का जो आदेश है वो मानने से इनकार कर दे। तो आपको बता दूं, इसी का इंतजाम भारत ने पहले किया था। हमने भारत की कोर्ट में सिर्फ एक मुकदमा किया था प्योर के खिलाफ, बाकी हमने विदेशी कोर्ट में जैसे कि लंदन और न्यूयॉर्क के कोर्ट में किया था। इस वजह से ये कंपनियां मुकर नहीं सकती। अगर ये कोर्ट के आदेश को नहीं मानती और भारत को मुआवजा देने से इनकार करती हैं तो ये बाध्यकारी फैसला है। इसीलिए इन कंपनियों के जो इंटरनेशनल एसेट्स हैं उन्हें बेचा जा सकता है। जी हाँ, उन्हें सील किया जाएगा पहले, फिर उन्हें नीलाम किया जाएगा। उससे जो रकम आएगी वो भारत की ओएनजीसी को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। यानी कि ये कंपनियां भाग नहीं सकती, अगर भागने का प्रयास करेंगी तो दुगना नुकसान उठाएंगी। हालांकि इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको सूचित जरूर करूंगा। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।